Hello, I, Jain Healer Pooja Shah, welcome all of you on World of Energy Healing page. And we are with a special topic today. So I would like to, welcome all of you wholeheartedly and enjoy our session with some new information as well. I request, so many people have started joining our live session, so I request all of you to settle down and enjoy the music for first 5 minutes, and then we'll begin with our session. So I welcome all of you once again wholeheartedly to our session. And as all are writing Jai Adinath, Pranam. So once again Jai Adinath, Jai Janendra, Pranam, and welcome to the fresh and new session. And let us begin with Shri Namaskar Mahamantra, and we are going to discuss about a special topic where we are somewhere, which thing is somewhere connected in our life. So I request all of you to share this video to maximum as well. Let us begin our today's session with the small prayer नमस्कार महामंत्र का ध्यान करते करते पंच परमेष्टि की ऊर्जा से हमारे जीवन के सारे काम बहुत 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 सुंदर तरीके से हो, उस भावना से नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम
नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोहे सव्वसाहूणं ऐसो पंचनमुकारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मङ्गलं पढमं हवै मङ्गलम्. So thank you all for coming, thank you all for joining. प्रवीणा जी, अनुपा जी, सीमा जी, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं. Sharing it to maximum and most welcome on our page, on our live. So let us begin today's talk. So सबसे पहला आज का मैं स्टार्टअप ज़रूर करना चाहूँगी पूजा की प्रेरणा के साथ कि हमारे जीवन का जो कैनवास है उस कैनवास को हम जितना विस्तृत रखते हैं, हमारे लाइफ का जो वाइट बोर्ड है उस वाइट बोर्ड को हम जितना क्लीन रखते हैं, जितना वाइट डिवाइन लाइट से फील रखते हैं, उतना हमारे लिए हमारा ही संसार महामंगलकारी होता जाता है. तो जैन हीलिंग सेंटर जामनगर का मुख्य उद्देश्य हमेशा जो रहा है कि जितना हो सके और जिस माध्यम से हो सके सोसाइटी को मदद करना, लोगों को हेल्प करना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटे या मोटे रूप से लोगों के जीवन में उस रियल डिवाइन पावर को पहुंचाना. और इसी श्रृंखला के अंदर जब हम बात करते हैं हेल्थ की, जब हम बात करते हैं वेल्थ की, एंड वी ऑल नीड वन थिंग इन आवर लाइफ, दैट इज हैप्पीनेस. बिकॉज विदाउट हैप्पीनेस हम चाहे कितना भी कर ले, कितना भी भागा दौड़ी करें हमारे रूटीन लाइफ में, बट संतोष और खुशी इसी के लिए शायद हमारा सब कुछ हमारे इर्द गिर्द करता है, छिपा हुआ है. सो हमारा विजन और मिशन हेल्दी होना, वेल्दी होना, मेंटली इमोशनली स्ट्रांग होना एंड हमारी मेंटल फिटनेस को बनाए रखने का जब है तो बहुत ज़्यादा असर करने वाली ऐसी एक बात हमारे साथ है कि हम बहुत सारी अलग अलग सिचुएशंस को आज के इस दौर में फेस कर रहे हैं. आज के इस दौर के अंदर हम ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं करीबन लास्ट 1.5 से 2 साल से कि जहाँ पर कहीं ना कहीं हम थोड़े से स्टक हुए हैं. और इस मंच के माध्यम से, वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग के माध्यम से, आई वुड रियली लव टू टॉक about something different but which is really connected to the energy, which is actually the energy field. Our mental fitness is really depending if we are actually stable in our finances, if we are managing our finances very well. So इस पेज के माध्यम से really we are trying hard to make you healthy and happy in all areas of your life. और आप लोगों ने बहुत दिल से हमारे इस प्रयासों को हर टाइम सपोर्ट दिया है, सराहना करी है. तो लगातार हम एक अलग ही विषय के ऊपर नेक्स्ट 2 डेज तक बात करने वाले हैं, जिसके अंदर हम थोड़ा सा जानेंगे, सीखेंगे और डेफिनेटली एज इट इज आवर ट्रेडिशन कि आपके जितने भी प्रश्न हैं, आपको जो भी क्वेश्चन सता रहे हैं, डेफिनेटली वी वुड लव टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज. सो ऑल अबाउट फिनेंसेस एंड मनी मैनेजमेंट. अभी इस दौर के अंदर जो एक्सपीरियंसेस है, कहीं ना कहीं जो सिचुएशंस के अंदर हम अप डाउन देख रहे हैं, तो आई वुड ऑल्सो लाइक टू रिक्वेस्ट एज सो मैनी आर वॉचिंग, 100+ आर वॉचिंग, सो आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि एनीवेयर यू आर फाइंडिंग सम डिफिकल्टीज इन योर फिनेंसेस, समवेयर यू आर स्टक्ड इन मैनेजिंग योर ओन मनी, or somewhere you have some questions in your mind, kindly note down in the comment and we'll try to solve all your questions. So I request who all are watching, first thing आपको जो करना है कि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों तक आज के इस लाइव वीडियो को शेयर करना है. और शेयरिंग के साथ साथ दूसरा काम जो आपको करना है कि आपका जो प्रश्न है यहाँ पर आज की लाइव कमेंट में तुरंत लिखिए, आपका नाम लिखिए एंड मैक्सिमम आपका क्वेश्चन इसके अंदर वी आर गोइंग टू सॉल्व. सो who all would like to rather would
want to know more and more about money, more and more about financial security and management in this tough time, you all are definitely most welcome on this. And for this we have our special team member with us. Today she is joining with us, Dr. Purva Shah, who is CA, who is holding PhD in finance field, as well as she is well-known financial advisor. So I welcome Purva ji to World of Energy Healing. थैंक यू सो मच पूजा जी, जय आदिनाथ। और बहुत बहुत आभार आपका कि आपने आज हम सबको आपकी प्रोग्राम की, आपके प्लेटफॉर्म की विजन से अवगत कराया। जीवन में प्रसन्नता बहुत जरूरी है। प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए और उसको आगे तक कैरी फॉरवर्ड करने के लिए मनी कहीं ना कहीं योगदान देता है। और आज इस प्लेटफॉर्म पे हमारा सबका मिशन है कि हम समझें कि किस तरह से हम हमारे मनी को मैनेज कर सकते हैं इस हार्ड टाइम में। क्योंकि किसी ने बहुत ही खूबसूरती से कहा है कि इफ यू डोंट नो हाउ टू केयर फॉर मनी, मनी विल स्टे अवे फ्रॉम यू। सो अब ये आपके हाथ में है, आपको चॉइस करनी है कि क्या मेरा पैसा जो मैं इतने हार्ड मेहनत या बोल रही हूँ हर धर्म से लगन से कमा रहा हूँ, क्या मैं इस पैसे को अपने साथ में रख पाऊंगा, क्या ये मेरी केयर कर पाएगा। क्योंकि अगर आप पैसे की केयर नहीं करेंगे तो पैसा आपकी केयर नहीं कर पाएगा। तो पूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिर से। So would again like to welcome you and एक छोटा सा केस स्टडी से आज का हमारा इस प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं and would like to ask some question related to it. So actually हमारे client है Mr. Akash and he is a civil engineer having very nice position in a company and very talented, very straightforward working person, very honest person, and is a very well balanced according to energy. He is very well balanced person, having lovely wife Mrs. Radhika and 2 kids who are studying in a very reputed school. They happy family, sweet family is living in Mumbai and they are having actually very lavish lifestyle. Okay, so they are the company is facilitating Akash with 15k of salary, 15 lakhs of salary. But what happened during this COVID situation, he had to face very tactic phase in his life. He had to face 50% cut off in his salary. So what happened, the issue in front of him, or as I can connect that so many of us are facing this problem somewhere we are in the dilemma that how can we manage our money, how to in the less salary, how to handle all our situations. As if I say more thing about Akash to you, it would be more the fruitful for you to give more enlightenment to our public also. So the thing is he is used to having very lavish lifestyle. He has his own house, 2 BHK house, and loan is there on his head. As well, he is very enthused for buying new gadgets. Yeah. Before all the situations happened, he used to do outing. He used to spend lot amount of money on that, lot much amount of money like 10,000, 20,000 on shopping, as well as he is having his own we can say ki hobbies. For somewhere he is spending so many money. So at that time अब क्या हुआ कि उसकी सारी लाइक्स कहीं ना कहीं डाउन होने लगी, कहीं ना कहीं ही इज फाइंडिंग कि अब मैं मेरे सारे एक्सपेंसेस को भी मुझे मैनेज करना है, एज वेल कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ऊपर है। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम हमारी कम सैलरी के अंदर भी हमारी लाइफस्टाइल को और हमारी सेविंग्स को मैनेज कर सकें?
So over to you, Purva ji. ओके, सो पूजा जी, जहां तक मैं आपकी बात से समझ पाई, मुझे लगता है ये कंसर्न हर एक आम इंसान की है जो वर्किंग है, किसी मेट्रो में या नॉन मेट्रो में रह रहा है। उसकी खुद की एक छोटी सी फैमिली है, फैमिली के साथ में उसका घर का एक लोन है, उसकी बच्चों की स्कूल फीस है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, उसके पास में शॉपिंग का एक एजेंडा है वाइफ का सीधा, उसके साथ में एक लैविश लाइफस्टाइल है, उसके साथ में उसको गैजेट खरीदने का भी काफी शौक है। तो इन सब परिस्थितियों के अंदर जहां वो अच्छे से अच्छा 15 लाख का पैकेज अर्न कर रहा था, क्या वो 50% कट ऑफ में सस्टेन कर पाएगा? यही आपका क्वेश्चन है, राइट? तो डेफिनेटली देखिए, कोई भी चुनौती अगर हमारे सामने आती है इस तरह से, चाहे वो हमारे करियर में हो या हमारे प्रोफेशन में हम कहें उस चीज को, या हमारी पर्सनल लाइफ को ही लेकर कहें, आज इस चुनौती को मैनेज करना पॉसिबल है, क्योंकि ये तो एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए है। 1.5 साल हुए हैं हमको इस कोविड के गुजरते गुजरते, और ये तुरंत ही चला जाएगा। पर हमें बहुत सारे लेसन आज ये देखे गया है। और हाँ, जहां तक हम अपनी खोज को बोले या हम हमारी रिसर्च को बोले या अवेयरनेस को बोले, पॉसिबल है कि हम हमारी सैलरी को मैनेज कर सकते हैं। हाँ, थोड़ी दिक्कत जरूर आएगी, पर अगर प्रॉपर प्लानिंग हम करते हैं, प्रॉपर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, एक डिसिप्लिन लेके आते हैं लाइफस्टाइल के अंदर, हमारे खर्चों में एक डिसिप्लिन लेके आते हैं, कुछ बजटिंग करते हैं, कुछ हमारे खुद के खर्चों को रिव्यू करते हैं, तो कहीं ना कहीं से हम उन सब चीजों को मैनेज कर सकते हैं। सैलरी, अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स क्या इतनी सैलरी में काम करते थे? नहीं। आज की तारीख में इतनी सैलरी तो वाकई में उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती कि आपका बेटा इतना अर्न कर रहा है, वाओ। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास में आज महंगाई है जो उस समय इतनी नहीं थी, हमारे आज खर्चे ज्यादा हैं जो उनके नहीं थे। आज हम हमारी फैमिली के साथ में बिफोर कोविड 1 महीने में 1 बार 2 बार होटल्स विजिट करते हैं और आराम से 1000-5000 का बिल वहां पूरा हो जाता है हमारा। हम आउटिंग प्रेफर करते हैं, बीच बिताना प्रेफर करते हैं, 1 डे 2 डे हॉलीडे प्रेफर करते हैं। तो हमारा डेफिनेटली लेविश लाइफस्टाइल हो गया है। हमने 2 BHK लिया तो हमारा लेविश लाइफस्टाइल हो गया वहां पर, और उसके लिए हमने एक हैवी लोन ले रखा है। अब इस परिस्थिति के अंदर अगर हमारे खर्चे तो उतने ही हैं पर हमारी आमदनी कम हो गई है, तो हमें निश्चित तौर पे हमारी मानसिक शांति के लिए, हमारी मन की शांति के लिए और हमारी पारिवारिक शांति के लिए हमारे मनी को प्लान करना ही होगा। और ये हमारा सबसे पहला स्टेप होना चाहिए इन सब चीजों के लिए कि हम आगे बढ़े और अपने फिनेंसेस को प्लान करें। जी पूजा जी, तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास जी, है ना? तो बताइए। तो क्या ये भी पॉसिबल है कि फीमेल भी कहीं ना कहीं मॉनिटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस कर सकती है? जैसे कि राधिका जी इज देयर, so she is a homemaker, but she loves to cake baking, she loves to make chocolates and all, so somewhere can she help him out? आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें पूजा जी, तो सिनेरियो काफी चेंज हो गए हैं। पहले के टाइम में केवल जो घर का मेल था वो जॉब पर जाता था और फीमेल्स घर पे रह के बच्चों का ध्यान रखती थी, पढ़ाई करती थी, घर वालों को खाना सर्व करती थी और सबका केयर करती थी। पर मेट्रो सिटीज के अंदर, नॉन मेट्रो सिटीज में कहीं ना कहीं फीमेल्स भी मेल के साथ में इक्वली पार्टिसिपेट करने में बिलीव करती है, क्योंकि कुदरत ने फीमेल को भी उतना ही सक्षम बनाया है। तो कहीं ना कहीं हम उस चीज को समझना भूल जाते हैं। तो आज अगर ठीक है, आकाश जाके पैसा अर्न कर रहा था जो कि उसकी जिम्मेदारी थी, और अब 50% सैलरी कम हो गई है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो सहभागी है उसका भी उसमें सहभाग है कि वो वहां पे कंट्रीब्यूट कर सकती है, और उसको उसके लिए बाहर कहीं नौकरी करने जाने की जरूरत नहीं है। भगवान ने हमें खुद को उद्यमी शक्ति दी है जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो अगर वो आज केक, बेकरी प्रोडक्ट्स से चॉकलेट्स वगैरह मैन्युफैक्चर करती है इन हाउस में छोटे लेवल पे, और उसको सप्लाई करती है अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, छोटी छोटी शॉप्स पे सप्लाई करती है, तो डेफिनेटली वो अपनी फैमिली के वेल बीइंग में, मॉनेटरी सेविंग्स में, फाइनेंशियल गोल्स में कंट्रीब्यूट जरूर जरूर कर पाएगी। तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि फीमेल कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती या सक्षम नहीं है।
ज़रूर. सो दिस इज़ रियली नाइसली यू आर टेलिंग टू आवर पब्लिक. बट यहाँ पर एक क्वेश्चन ज़रूर निकल कर आता है कि क्या इस सब चीज़ों की कोई एक ऐसी दवा है कि जिससे हम हमारी फिनेंशियल जर्नी को बहुत इजीली प्लान आउट कर सकें? सब मर्जों की एक दवा तो है और वो मैं आपको इतनी जल्दी नहीं बताऊंगी. क्यों? क्योंकि कुछ और चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना जरूरी है. पता है यहाँ पे जैसे आकाश ने एक लोन लिया, आपने हमें बताया कि उसका एक एक्चुअली लोन चल रहा है. अब मान लीजिए कि कोविड आने से पहले उसने एक और लोन लिया था. उसको बाइक का बहुत शौक था, गैजेट का बहुत शौक था, तो उसके पास में अच्छा खासा लोन था 60-70 लाख का, और उसने एक और बाइक के लिए 5 लाख 7 लाख रुपए का एक और लोन ले लिया. तब क्या हुआ? क्या वो धीरे धीरे लोन्स के जाल में फंसता जा रहा है? क्या लगता है आपको? एक लोन उसने लिया है मकान के लिए जो कि उसकी जरूरत है, और एक उसका शौक है कि नहीं मुझे एक बाइक चाहिए, वो भी एक लेविश. तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? वो ब्याज भी दे रहा है, ब्याज पे ब्याज भी दे रहा है, और लोन्स के जंगल के अंदर फंसता जा रहा है, अंतर जाता जा रहा है. अब वो सोचता है कि नहीं अब मेरे पास में 2 लोन हो गए, पैसा तो आ रहा है सैलरी से, पर क्यों ना मैं एक और लोन ले लूं. तो उसने क्या करा, अपनी वाइफ के अगर ज्वेलरी थी, गोल्ड ज्वेलरी, उसको उसने क्या करा, मोर्गेज कर दिया और उस पर एक और लोन ले लिया. तो कहीं ना कहीं उसने क्या करा, 1 लोन 2 लोन 3 लोन, और इस तरह से वो डेब्ट के जाल में फंसता गया. इस तरह से उसको कहीं ना कहीं मेंटल लेवल का स्ट्रेस बढ़ेगा, एंजाइटी उसकी बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं उसका पूरा मनी मैनेजमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा. तो इन सब चीजों को संभालने के लिए बहुत बहुत अच्छे तरीके से हम प्लान कर सकते हैं. और सबसे पहला स्टेप उसमें पता है क्या रहेगा, कि हम जो खर्चा कर रहे हैं, हम जो स्पेंड कर रहे हैं, उनको रिकॉर्ड करना चालू करें, उनको नोट करना चालू करें कि इस महीने के अंदर हमने घर के राशन पानी पर कितना पैसा खर्च किया, इस महीने के अंदर हमने घर में एंटरटेनमेंट पे कितना पैसा खर्च किया. क्या पॉसिबल है कि किराया जो आज मकान का आकाश दे रहा है, या फॉर एग्जाम्पल जो हम ऐसे ही कई लोग हैं जो किराए के रेंट में के घर में रह रहे हैं, वो प्लान करें कि नहीं चलो आज मैं कोई कम रेंट वाली लोकेलिटी पे शिफ्ट हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, तो वहां पे मैं 5,000 रुपए 7,000 रुपए सेव कर सकती हैं. तो ये छोटे छोटे तरीके से हम लोग एग्जैक्टली देख सकते हैं कि कैसे हम हमारी प्लानिंग कर सकते हैं. तो ये छोटे छोटे खर्चे हैं. अगर मान लीजिए आपका लेविश लाइफस्टाइल है, आप खूब शॉपिंग करने के शौकीन थे और आजकल आप ऑनलाइन बैठ के शॉपिंग कर रहे हैं, तो जरा रिकॉर्ड तो कीजिए कि आप ऑनलाइन कितने की शॉपिंग कर रहे हैं हर महीने. और जरा ये भी तो सोचिए कि क्या ये शॉपिंग आज के टाइम में जरूरी है. अगर हम हमारे 2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, सब मेरे ख्याल से जो इस सेशन में है, कहीं ना कहीं वही 4 जोड़ कपड़े हैं जो हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं और उसमें ही सेटिस्फाइड रहते हैं. तो ये हमारी प्रकृति है कि हम कम में भी संतोष पा सकते हैं. तो इतना सारा एक्यूमुलेट क्यों करना. तो एक तो ये हो गया कि हम हमारी स्पेंडिंग है उसको रिकॉर्ड करें कि हाँ मेरा ग्रोसरी पे इतना खर्चा है, बाहर घूमने फिरने पे इतना खर्चा है, शॉपिंग पे इतना खर्चा है, ठीक है, दूसरों को गिफ्ट देने में लेने देने में इतना इतना खर्चा होता है, और मैं कहाँ कहाँ पे छोटी छोटी कटौती कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. ठीक है, तो ये तो एक हमारे लिए बहुत बेनिफिट हो गया. इस तरह से एक हम बजट बनाएं, एक मंथली बजट बनाएं कि इस साल इस महीने की इनकम के अगेंस्ट में मेरे पास में कितना खर्चा होना चाहिए, और अगर मेरी इनकम इतनी ही है तो उसमें से मुझे खर्चा कितना करना है. और इन सब से भी ऊपर खर्चा तो बाद में करना है, पहले मुझे ये सोचना है कि इस इनकम में से मुझे बचाना कितना है. तो मुझे यहाँ देखना होगा कि हाँ पहले जो पैसा आएगा उसको मैं खर्चे के लिए उपयोग नहीं करूंगा, पहले उसमें से एक निश्चित पोर्शन जितनी मेरी क्षमता है 20% 30%, ये कोई रूल फिक्स नहीं है 50-30-20 वाला. अगर मुझे लगता है कि नहीं मैं 30% सेव कर सकती हूँ, गो फॉर दैट, उसको आप सेव कीजिए. उसके बाद में आप देखिए कि बाकी का 20% है आपकी कुछ वांट्स से उनको पूरा करने में आप यूज कीजिए, और 50% को आप आपकी नेसेसिटी में यूज कीजिए. तो एटलीस्ट हर इंसान को ये कोशिश करनी है कि कहीं ना कहीं वो लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में अपने पैसे की पहले बचत करें, क्योंकि जो आप पैसा बचत कर रहे हो वो आपको कमा के देगा. और यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आती है, पता है कि इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, आप कितना कमाते हैं वो मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि हाउ मच मनी यू कीप, कितना बचाते हैं, कितना सेव करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं. इसके साथ में हाउ हार्ड
इट वर्क्स फॉर यू, मतलब आपका पैसा क्या आपके लिए मेहनत कर रहा है? आप सोचिए जरा पूजा जी, अगर 3 पर्स में आपने 2-2 हजार रुपए रख रखे हैं, केवल बचा के रख रखे हैं, ठीक है, आपने कहीं इन्वेस्ट नहीं करा है उसको, तो आपको क्या ऐसा लगता है कि वो पैसा जो 2-2 हजार रुपया 3 पर्स में पड़ा हुआ है वो आपके लिए काम कर रहा है? नहीं। इसके लिए इसका मतलब ये हुआ कि आपने किसी को काम पे रखा और वो पर्स में जाके सो रहा है। जो रहा है, ठीक सही है, बात है, एकदम सही और बात। आप ये भी देखिए कि हाउ मेनी जनरेशन्स यू कीप इट फॉर, कितनी जनरेशन्स के लिए आप वो पैसा रख पा रहे हो, संभाल पा रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए आज मैंने मेरा पैसा कमाया तो मैं अपने लिए यूज करूंगा, कल जब मेरी ओल्ड एज आएगी, मेरा रिटायरमेंट आएगा, तब भी तो मुझे उस पैसे की जरूरत है। तो क्या आपका ये विजन क्लियर है कि मुझे कितना पैसा कब तक और क्यों चाहिए? तो मनी डेफिनेटली उसी के लिए काम करता है जो मनी को प्रॉपरली काम करवाए, who make the money work hard for himself as a master। तो हम पैसे के दास नहीं बने, पैसा हमारा दास बने, इस तरह से हम हमारे फिनेंसिस को प्लान कर लें। Well said, Purvaji. Very well said. And really, it's a very nice and briefly have discussed. And on this only, one of our live viewer has asked us a question. उर्मिशा शाह जी ने पूछा है कि we try our best to take care about money, but every month unexpected expenses will come, and it affect our monthly budgets, like sudden medical expenses, sudden traveling expenses due to relatives health and all. And even we keep our money aside for contingent expenses, but not able to manage in such expenses. So can you enlighten all of us on this? That's wonderful question and I'm so glad to share my thoughts on that। जैसे आपने बताया कि कोई भी इमरजेंसी आती है तो इमरजेंसी हमें कह के नहीं आती है, पहली बात, और अगर इमरजेंसी आई तो हमें उसको अच्छे से टैकल करना है, ये दूसरी बात। अब जब हम इमरजेंसी को हम कहें एड्रेस करना है, तो क्या आपने इमरजेंसी के लिए कोई फंड क्रिएट किया है? जब आप 50% पैसा निकालते हो कि ये मेरा खर्चे का रहेगा, नीड्स का रहेगा, ग्रोसरी का रहेगा, पढ़ाई का रहेगा, दिन भर के जितने महीने के खर्चे होंगे, काम वाली का, इसका उसका सबका खर्चा रहेगा, क्या आपने इसके लिए प्लान किया है? आप इसके लिए प्लान करते हो कि आपने इमरजेंसी के लिए एक पैसा इकट्ठा करके रखा है? और इम्पोर्टेंट ये है, पैसा इकट्ठा करने के साथ में उसका रोटेशन होना जरूरी है। जैसे आज एक बीज डाला तो वो कल एक बीज पनपेगा और 10 तरीके से फ्रूट्स देगा, 10 फ्रूट्स देगा। तो कब पॉसिबल है कि जब आप अपने पैसों को काम पे लगाए, है ना? तो पैसा ही पैसे को खींचता है, वो वाली बात है। तो इस पैसे को जो आप सेव कर रहे हैं उसको सही जगह इन्वेस्ट करें। और इससे भी इम्पोर्टेंट पता है क्या, आप ये सोचें, आप ये डिफाइन करें, सब मर्ज की एक ही दवा है पूजा जी, मैं बोलूंगी आपको, चाहे आप सेविंग की बात करो, चाहे आप अपने एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने की बात करो, चाहे आप ये बोलो कि नहीं मैं कर्ज के चंगुल में नहीं फंसना चाहता, मैं इमरजेंसी के चंगुल में नहीं फंसना चाहता, या मुझे कुछ एडिशनल सोर्सेस ऑफ इनफ्लो भी चाहिए, इन सब के लिए आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को डिफाइन करना पड़ेगा और प्लान करना पड़ेगा। तो इमरजेंसी आती है माना, मेडिकल एक्सपेंसेस आता है माना, बोल के नहीं आता ये भी माना, पर फेस तो हमें करना है। तो उसके लिए तैयारी आज से क्यों नहीं? आज अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 40 ईयर्स की हूँ और मुझे पता है 60 ईयर्स में मेरे पास मेडिकल इमरजेंसी आएगी, ठीक है, मेरे घुटनों में दर्द होने वाला है, मुझे उसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं आज प्लान क्यों नहीं करूं? उसके लिए आज मैं प्रॉपर इन्वेस्ट क्यों नहीं करूं? उसके लिए आज मैं बचत क्यों नहीं करूं? तो उस इमरजेंसी के लिए मैं आज से ही तैयार होना चालू कर रही हूं। अब मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बहुत पेसिमिस्ट हो जाओ, निराशावादी हो जाओ, नहीं। इंसान को हमेशा सतर्क रह के अपने फाइनेंशियल्स को प्लान करना है। और शायद इस तरह से आप अगर 2 साल 3 साल अपने इमरजेंसी के लिए प्लान करोगे, थोड़ा पेनफुल जरूर होगा स्टार्टिंग में, बट ये पेन आपको हेल्प करेगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप आज सैलेड खा के अपनी हेल्थ बनाएं या रोज कचौरी समोसे खाएं और फिर 5 साल बाद तकलीफ पाएं, है ना? तो अगर आज हम थोड़ा थोड़ा सेव करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बड़ा अमाउंट हो जाएगा। 100% वेरी ट्रू। एंड आई होप उर्मिला जी को भी बहुत अच्छे से आज का ये आंसर इनको मिला होगा। एंड वन मोर क्वेश्चन, हाँ, बोलिए बोलिए। one more question is there, Taruna ji is asking,
So I am 57 years old. No earnings for me and my husband. He is 67 years old and little bit disabled. My mother-in-law 90 years live. Together we all are living in a one house. And घर का एक rent आता है. Their income source is just a rent. So that is 12,000. बट एक साल के लिए ये जो है अब उसका इंटरेस्ट भी उतना नहीं मिल रहा है. दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. एंड वी हैव नो लोन. कोई लोन नहीं है बट पोस्ट ऑफिस में समवेयर एफडीज है. सो हाउ टू प्लान माई मनी, वो पूछ रहे हैं तरुणा जी हमसे कि वो कैसे अपने मनी को प्लान करे सो शी कैन गेट मोर इंटरेस्ट. एंड जो वेस्ट होता है, शी हैज रिटन वी हैव नो वेस्ट खर्चा, ओनली मेडिकल खर्चा. सो मतलब उनकी लाइफ में और कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं है बट मेडिकल की टर्म्स में कुछ एक्सपेंसेस आर देयर. सो हाउ दे कैन गेट मोर एंड मोर फंड्स for their money, you know, as we have discussed just now, as you were told कि आपका पैसा ही आपके लिए काम करे, right? So जो मैं समझ पा रही हूँ पूजा जी कि आज आप सीनियर सिटीजन होने की कगार पर खड़े हैं. आपके घर में ऑलरेडी 2 सीनियर सिटीजन हैं, एक 90 इयर्स और एक 60 इयर्स है ना. और मैं ऑलरेडी 57 इयर्स की हूँ और 3 साल बाद मैं भी फिर सीनियर सिटीजन हो जाऊंगी. नो डाउट आपके मेडिकल एक्सपेंसेस हाई होंगे. मैं उम्मीद करती हूँ आपके पास में मेडिक्लेम होगा, आपने उसके लिए प्लान किया होगा कहीं ना कहीं. ठीक है. दूसरा, आपके पास में रेंटल खर्चा है, आपके पास में रेंटल इनकम है, सॉरी, जो वही आपकी सोर्स ऑफ इनकम है. अब आप इसको ये देखिए कि अगर आप से एग्जांपल दूसरे घर में जहाँ रह रहे हैं वो भी आप ही का घर है और वो अच्छी खासी लोकेलिटी में है. फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं मुंबई की बात करूं तो वो मेरा साउथ मुंबई में वो घर है जहाँ पे मैं मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ के साथ में रह रही हूँ. काफी अच्छी प्रॉपर्टी, काफी अच्छी वैल्यू है इस प्रॉपर्टी की. ठीक है. पर मेरे को आज पैसे की जरूरत भी है, मेरे पास में फंड नहीं है. तो क्या आपके लिए पॉसिबल है कि आप कम पॉश एरिया में शिफ्ट हो जाओ? जैसे अहमदाबाद में भी एक एरिया तो पॉश है और एक एरिया नॉन पॉश है. तो क्या ये आपके लिए पॉसिबल है कि आप दूसरे ऐसी एरिया में, हो सकता है कि आपको एक रिजनेबल भाव पे घर मिल जाए अगर आपकी इच्छा है कि मुझे घर के घर में ही रहना है फॉर एग्जाम्पल. क्योंकि हम लोगों में ऐसा है कि हमें घर के घर में रहना है, हम कैसे किराए के घर में रह सकते हैं, है ना. तो अगर ये थॉट है हमारे पास में तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक कम वैल्यू वाला घर एक कम पॉश लोकेलिटी पे खरीदें. हमें एक यहाँ जो साउथ मुंबई से हम शिफ्ट हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर बोरीवली तक शिफ्ट हो गए मुंबई में, तो एक मोटी रकम मिलेगी, 30-40 लाख रुपए का डिफरेंस पड़ जाएगा उस 1 BHK की वैल्यू के अंदर. तो उस 3 लाख रुपए की मैं 30 लाख रुपए की मैं फॉर एग्जाम्पल FD करवा सकती हूँ, या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर अच्छे खासे ठोक ताश परश के लेके, एक एडवाइजर की एडवाइस लेके, कंसल्ट करके 10 लोगों से विचार विमर्श करके मैं उसको इन्वेस्ट कर सकती हूँ और उससे अपना एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकती हूँ. तो आपके पास में क्या हुआ, एक मेंटल शांति हो गई कि चलो अब मेरे पास में एक और सोर्स ऑफ अर्निंग आ गया. मेरे हाथ में एक 30 लाख रुपए जब चाहिए मुझे तब मिल जाएंगे, इतना एक मेरे पास में फंड अवेलेबल है. तो आपकी मेडिकल इमरजेंसी, आपकी ओल्ड एज इमरजेंसी सब कुछ कवर हो गई वहां पर. और इस तरह से आप चीजों को प्लान कर सकती हैं. और कहीं ना कहीं अगर आप स्ट्रक हैं, अगर आपको ऐसा भी लगता है तो डेफिनेटली वी कैन कनेक्ट, वी कैन टॉक और वी कैन डेफिनेटली लुक इनटू कहाँ हम आपको गाइड कर सकते हैं. थैंक यू पूजा जी. आई होप दैट हेल्प्स. Yes, it definitely helps, and all our viewers are also very happy with all the talks and all. So अब जैसे हमारी बहुत सारी बात हुई, आपने बहुत सारा एनलाइटनमेंट तो दिया ही है हमारी इस पब्लिक को. साथ साथ में एक अगर मैं आपको अलग से क्वेश्चन पूछूं, एज वेल आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल हु आर वॉचिंग अस राइट नाउ, ask your questions quickly so that we can give you the live solutions as we have given to 2-3 people. So that is one more request from our end, that you write your questions in the comments as well. If some questions are popping out of your mind, then definitely you are most welcome. You can contact us on WhatsApp and send your question. So definitely would like to solve all your queries. And moving forward to this financial journey, the thing is कि as well we have discussed कि हमें प्लान करना चाहिए, हम प्लान कर रहे हैं. बट अगर मैं कुछ डिफाइन ना करूं कि जो चीज़ें हैं मेरे पास, जो एक फिक्स्ड अमाउंट है, कहीं ना कहीं मेरे को मेरी सैलरी में से चीज़ों को करना है, तो अगर मैं डिफाइन ना करूं पर
मुझे अगर 3 इयर्स के अंदर 5 लाख तक बचाना है, सेविंग्स करना है, एज वी आर डिस्कसिंग, वी आर फोकसिंग ऑन सेविंग्स ऑल्सो. सो इफ आई वांट टू सेव, तो क्या मेरी फिनेंशियल प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, या फिर मेरी कुछ भी फिनेंशियल प्लानिंग ना हो तो भी चलेगा क्या? दैट इज वन मोर क्वेश्चन. अच्छा जी, अगर आपको अहमदाबाद से जामनगर जाना हो या जामनगर से अहमदाबाद जाना हो, तो आपको डेस्टिनेशन डिफाइन करना पड़ता है डेफिनेटली कि मुझे यहाँ से जामनगर जाना है. अगर आप घर से निकलो बाहर, मुझे कहीं जाने का मूड हो रहा है, एंड इफ यू डोंट नो विच प्लेस यू वांट टू लैंड इन, विल यू एक्चुअली रीच अहमदाबाद और जामनगर? नो, यू कांट. सो द सेम वे, अगर आपको भविष्य में पैसा बचाना है, पर कितना बचाना है, क्यों बचाना है, उसका वर्किंग नहीं किया, उसका कैलकुलेशन नहीं किया, तो आपके छोटे छोटे गोल्स कैसे होंगे? आपके पास में कोई गोल ही नहीं होगा. मैं घर से बाहर निकली, मुझे इच्छा हो रही मैं अहमदाबाद जाऊं, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं. मुझे अहमदाबाद पहुंचने के लिए एक प्लान चाहिए कि मुझे गाड़ी से जाना है, 4 व्हीलर से, या मुझे ट्रेन से जाना है, या मुझे प्लेन से जाना है. अगर मुझे प्लेन से जाना है तो मेरे खीसे में कितना पैसा है, क्या वो मैं अफोर्ड कर पाऊंगी? अगर मुझे मेरी गाड़ी लेके जाना है तो मेरे पास में एक एक्स्ट्रा टायर पीछे है या नहीं है, स्टेपनी, वो मुझे चेक करना पड़ेगा. नहीं तो मेरी जर्नी में कहीं भी टायर पंचर हो सकता है. सेम अप्लाइज टू आवर लाइफ, कि अगर मुझे 5 लाख रुपए सेव करने हैं 3 साल के अंदर, तो मेरा उसके लिए प्लान क्या है? मैं कहाँ से सेव करने वाली हूँ? क्या मैं मेरी सैलरी से सेव करने वाली हूँ? क्या मेरे पास में अदर सोर्स ऑफ इनकम है? देखिए, अभी पता है कोविड में बहुत सारे लोगों ने नए नए तरीके से एडवेंचर करके अपनी सोर्स ऑफ इनकम्स को बढ़ाया है, बिकॉज कहीं ना कहीं उनका सैलरी कट हो गया. अब मुंबई में कितने सारे हमारे परिचित हैं जिन्होंने, पता है, इतना स्वादिष्ट खाना बनाते हैं, जिन्होंने घर से टिफिन सेंटर चालू कर दिया. तो अभी क्या हुआ, उन लोगों ने एक अपना एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर लिया, जिससे उनको कम से कम अच्छा रिटर्न मिला. और घर में जैसे हम अगर थोड़े से कंफर्टेबल हैं, थोड़े फ्री हैं, तो हम अपने मॉनेटरी गोल्स के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते. तो कहीं ना कहीं हम एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम डिफाइन करें, ठीक है. उसके बाद हम हमारे फाइनेंशियल गोल्स को डिफाइन करें कि भाई अगर मुझे 5 लाख जमा करने हैं तो कैसे करने हैं, क्या मुझे सैलरी से करने हैं, क्या मैं कोई एडिशनल ऑनलाइन क्लास आज पढ़ा सकती हूँ, क्या मैं फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन योगा सिखा सकती हूँ, क्या मैं ऑनलाइन संगीत सिखा सकती हूँ, क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे सबके पास में एक कला है जिसका हम यूज कर सकते हैं और अपने फिनेंसिस को प्लान कर सकते हैं कि चलो ठीक है, अगर ये सोर्स ऑफ इनकम है तो मुझे इतना प्लान करना है, ऐसा है तो मुझे इतना प्लान करना है, एंड सो ऑन. सो ट्रूली अग्रीड विथ यू. एंड रियली कि जब बात करते हैं, हमारा जो एक मिशन है, एक जो विजन है, कि वो भी यही दिखाता है कि व्हेन यू आर हैविंग everywhere peace of mind, your health is having peace, your wealth is having peace, and your mind, when I talk about body, mind and soul, it leads to shanti, shanti and shanti. तो ये शांति हमें तभी मिलती है जब हमारी लाइफ के हर एरियाज को हम कहीं ना कहीं बैलेंस करें. और जब बैलेंसिंग की बात आती है, तो जब मैनेजमेंट के साथ, जब हम हमारी बोलते हैं ना कि एक लॉन्गर विजन के साथ कोई भी काम करते हैं, कोई भी मिशन को अगर हम शुरू करते हैं, और जैसे हम बोलते हैं, मैं बहुत बार मेरे लाइव में बोली हूँ कि हमने जो मान लिया वो ठान लिया, और भीतर में छिपे हैं भगवान. तो ये भीतर के भगवान भी जरूर जाग जाते हैं जब एक्चुअली हम प्लान्ड वे में कुछ ना कुछ चीजों को आगे ले जाते हैं. जैसे आपने बहुत अच्छे से बात को रिप्रेजेंट किया, एंड आवर पब्लिक ऑल्सो कनेक्टिंग इट वेरी नाइसली, कि उनकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जहाँ पर वो स्टक हो रहे हैं, जहाँ पर उनकी कुछ ऐसी समस्याएं हैं कि उस समस्याओं का कुछ समाधान, कुछ सॉल्यूशन अगर गिवन रिसोर्सेस में ही उनको मिल जाए तो दे आर मोर देन हैप्पी. And for that reason, World of Energy has presented some different topic to you all, and really I'm thankful. सबसे पहले तो पूर्वा बहन का to giving time to the session, as well all the members, all the viewers who all are seeing it, who all are giving very nice comments to us. And one more question Sandhya ji has asked, कि shares investment is okay or not, please guide. So definitely this way so many questions we are having,
So definitely we are again coming tomorrow with some of your questions that definitely you are going to ask. Send us your questions on WhatsApp, as well send us your questions right now in the comment. So definitely we'll take care of your questions as well. दो ऐसे क्वेश्चंस है जिसके आंसर हम सब ज़रूर पूर्वा जी से लेना चाहेंगे. जिसका पहला क्वेश्चन है जिसके आंसर्स हमें कल मिलेंगे. सो यू हैव टू वेट एंड वॉच. टुडे नहीं, but definitely I would like all of you to come and join again. So my first question, that if in some case saving is not done on a specific scheduled manner in a timely basis, then what consequences in our life can happen? This is very first question, and who all are watching, this is question for you even, that how you can handle the situation, what Okay. you are thinking. तो पार्टिसिपेंट्स, रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आपकी क्या सोच है कि अगर हमने सेविंग नहीं करी तो क्या क्या हमारे साथ में नहीं हो सकता है या हो सकता है, ये क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, कृपया अपने व्यूज चैट बॉक्स के अंदर डालें. द मोर यू शेयर द मोर यू ग्रो. तो ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ पे पूजा और पूर्वा ही बात कर रहे हैं. यहाँ पे जितने सब आप लोग जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे के उत्थान के लिए बात कर रहे हैं. ये सोच के साथ में आगे आए और शेयर करें कि क्या हमारे लिए जरूरी है कि हम सेव करें, हम इन्वेस्ट करें और अपने पैसों का मैनेजमेंट करना चालू करें. Yes. तो आपको आंसर्स मिल रहे हैं पूजा जी चैट बॉक्स में? क्या लगता है? बहुत सारे लोग तो आंसर्स दे रहे हैं, बहुत सारे लोग हमारी तारीफ भी कर रहे हैं, एंड रियली वी अप्रिशिएट ऑल योर लव. तो क्या आंसर्स मिल रहे हैं? लगता है कि पब्लिक को की सेव करना जरूरी है? Yes, 2 and 3 has written yes. So now public will also give us very nice answers. So we expect from you people to give us an answer on this question, and definitely tomorrow on the same time we are going to meet. Yes, हमारे प्रवीणा जी ने लिखा yes, मीना जी लिख रही है हाँ. So बहुत सारे लोग हैं जिनका आंसर yes में है, हाँ में है. एक छोटी सी बात मैं यहाँ करना चाहूंगी. पता है, आपने एक क्वेश्चन पूछा कि one of the participant asked कि is it good to invest in stock market? Yeah. तो मैं उनसे पूछूंगी कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले क्या आपने अपने फाइनेंशियल गोल्स डिफाइन किए हैं? रातों रात पैसा कमाना, प्रॉफिट मिलना सबको अच्छा लगता है, उसके लिए मैं और आप एक्सेप्शन नहीं है. पर उस पैसे की सुरक्षा, दैट इज सिक्योरिटी, उसमें जोखिम मतलब उसका रिस्क, और आपको जब पैसा चाहिए तब मिले, ये सब चीजें आप कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको ध्यान में रख के आपको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना. तो ऐसा नहीं कि आज पूर्वा ने बोला कि नहीं नहीं शेयर मार्केट में काफी रिटर्न है, चलो पैसा वहां पे लगाया जाए. ऐसा नहीं है. हमारी बुद्धिमत्ता, हमारी जरूरत और हमारा रिस्क एबिलिटी को देखकर हमें पैसा लगाना है. तो हमें ये चीजें, काफी सारी चीजें हैं. ऐसा नहीं शेयर मार्केट बहुत बड़ा है. मैं तो कहूंगी कि एक अंधा कुआं बोलूं अगर उस चीज को मैं, कि बिना हम हमारे औजार हथियारों के साथ में यहाँ उतर नहीं सकते. तो जब तक हमें पूरा ज्ञान नहीं है उस चीज का, मैं नहीं कहूंगी आपको कि आप स्टॉक मार्केट में जाएं. पर उसके अलावा बहुत सारी चीजें जहां आप अपने पैसे को काम पे लगा सकते हैं. उससे भी इम्पोर्टेंट है काम पे लगाने से पहले ये तो सोचो कि इससे काम कितना करवाना है. तो इसके लिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि मेरे पास में कितना पैसा है जिसको मुझे काम पे लगाना है और मुझे इसको कहाँ कहाँ काम पे लगाना है. जैसे आपने बचपन में सुना होगा, मैंने जरूर सुना है मेरी दादी जी से, कि 4 आने 4 जगह अलग अलग जगह रखने चाहिए. कभी भी चारों आनों को एक ही जगह नहीं रखना. तो वो कहीं ना कहीं मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करती हूँ. तो आज आप ये मत सोचो कि मुझे पैसा जितना भी है ना मेरे पास में मुझे स्टॉक मार्केट में लगाना है क्योंकि मुझे अच्छा रिटर्न मिलने वाला है, मेरे दोस्त ने बोला है. नहीं, अपना दिमाग लगाएं. सबसे पहले अपना फाइनेंशियल गोल डिफाइन करें. अगर आपको अपनी लड़की की शादी के लिए अच्छा पैसा इकट्ठा करना है 15 साल के बाद, अगर आपको 20 लाख रुपए चाहिए या 25 लाख रुपए चाहिए, तो उसके लिए प्लान करें कैसे मुझे वो पैसा जमा करना है और मैं उस पैसे को कैसे काम पे लगाऊं, रोटेशन पे लगाऊं ताकि मुझे वो पैसा मिले. क्योंकि 1 लाख रुपए कमाना आसान है पर 1 करोड़ रुपए कमाना आसान नहीं है.
और उसके लिए जब हमें लखपति से करोड़पति बनना है तो एक जर्नी, एक प्लानिंग होना जरूरी है। नहीं तो अगर हमने इसको प्लेन को टेक ऑफ तो किया कि चलो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, पर पता नहीं किधर जाएगा, तो कभी भी क्रैश हो सकता है। तो वो प्लानिंग काफी इंपॉर्टेंट है। करेक्ट, सो नाइस ऑफ यू टू हियर द आंसर फ्रॉम यू। सो बहुत सारे लोग अभी तक हमको यस बोल चुके हैं, बहुत सारे लोग इसके बारे में बहुत डीप में सोच रहे हैं। सो अगेन यस यस यस, बहुत सारे लोगों ने लिखा है। अंकिता जी, पायल शेठ, रीता जी, मीना जी लिख रही है बचत करवी જોઈએ। गीता जी, सीमा जी, ईना जी, भाविनी जी, सुमन जी, चिराग जी, भाविक शाह। हाँ, आपने ना उस पैसे को काम पे भी लगाना है। केवल आप बचत आपके पर्स में करके अलमारी में रख दोगे तो काम नहीं चलेगा। या तो ये सोचना है कि इस बचत से कैसे मैं अपने रिटायरमेंट का ध्यान रखूं, इस बचत से मैं कैसे इमरजेंसी पे इससे काम ले सकूं, इस बचत के साथ में मेरी कोई कंटिजेंसी आती है उस पर कैसे प्लान करूं, इस बचत के साथ में मैं मेरे बच्चों की पढ़ाई का कैसे ध्यान रख सकता हूँ, इस बचत के हिसाब से अगर मुझे मेरी बेटी के हस्त मिलाप पे अगर कोई रकम देनी है तो मैं उसका कैसे बंदोबस्त कर सकता हूँ। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनका आप प्रॉपर व्यवस्था कर सकते हो। पैसा भले कम है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको मैनेज कैसे किया आपने वो इम्पोर्टेंट है। यस, एंड टुमारो अगेन वी आर गोइंग टू मीट। आप सबके लिए भी यही एक क्वेश्चन है, इसके बारे में सोचिए एंड इसके ऊपर बहुत सारी बातें, बहुत सारा ज्ञान का खजाना लेकर मैं और पूर्वा जी कल फिर से एक बार आ रहे हैं कि कैसे आप अपनी मेंटल वेल्थ को, हेल्थ एंड वेल्थ को, एज वेल एज अपने जीवन की जो रियल सिचुएशन है उसको हर प्रकार की सिचुएशन में स्टेबिलिटी से फेस कर सको। तो इस क्वेश्चंस को लेते हुए आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला है, बहुत सारे लोग लाइव में भी जुड़ चुके हैं। सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक Purva ji as well as all the public who has came, and definitely we are going to meet tomorrow even. So any more questions you can ask in the chat, and yes Purva ji, if you want to say something then you can, otherwise we would wind up our session. अच्छा, तो मैं एक सादा सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहूंगी, क्या ये पॉसिबल है कि हम इस लो सैलरी में भी सेव कर सकते हैं? और अगर हाँ आप कर सकते हैं तो कल इस बात पे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि प्लान्स तो है पर क्या होता है, एक हम जाए मेडिकल स्टोर पे और एक हम जाए डॉक्टर के पास में, बड़ा अंतर है। मेडिकल स्टोर वाला बोलेगा, अगर गए और मैंने कहा कि मुझे बहुत सिर दर्द हो रहा है तो मुझे पैरासीटामोल निकाल के दे देगा कि लो खा लो, ठीक है, या सिट्रिजिन दे देगा कि लो ये खा लो, एलर्जी हो गई आपको। पर डॉक्टर के पास में जाएंगे तो डॉक्टर पूछेगा कि कोई एलर्जी तो नहीं है आपको, आपके पास में कुछ फूड अलाइनमेंट का प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, और कोई प्रीवियस हिस्ट्री है क्या आपको। तो हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट, अपने सेविंग के डिसीजन एक विशेषज्ञ के पास में जाके लें। और उससे भी बड़ी बात पता है क्या पूजा जी, जैसे आज का हमारा टॉक का मुद्दा था कि इस डिफिकल्ट टाइम के में हम अपनी सैलरी को मैनेज कर सकते हैं, क्या हमारे लिए पॉसिबल है कि हम सेविंग करें। कई बार क्या होता है कि हम लोग फैमिली में होते हुए भी इस बात को आपस में विचार विमर्श नहीं करते। सही बात है, मुझे कुछ मेंटल स्ट्रेस क्योंकि मेरे पास में मेरे बॉस ने 50% सैलरी काट दी, अब मैं ये अपनी वाइफ को कैसे बोलूं। करेक्ट। पर जब तक आप ये बात बोलोगे नहीं, सामने वाला आपकी प्रॉब्लम समझेगा कैसे। तो आपको ये इम्पोर्टेंट है कि आप इस बात को शेयर करो और सबके हेल्प को लो कि चलो अपन इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या हम फैमिली में बैठ के ये बात कर सकते हैं कि हम अपने कौन कौन से खर्चे कम कर सकते हैं? क्या हम फैमिली में बैठ के ये बात कर सकते हैं कि हाँ कोई 10,000 कम वाले रेंट की जगह पे शिफ्ट हो जाए तो हमारे 10,000 रुपए बच जाएंगे। तो ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं इन सब चीजों को हम हमारी नेक्स्ट जनरेशन को पास कर सकते हैं। 100%। आज हमारे बच्चों को इन सब परिप्रेक्ष्य को जानने की, समझने की बहुत जरूरत है। उनको हम अगर फ्री फायर, मोबाइल, इंटरनेट में ही बिजी रखेंगे तो वो लाइफ की वास्तविकता को नहीं समझ पाएंगे। और कहीं ना कहीं इसमें मेल्स या मैन, मैं कहूँ, उनका योगदान है और उतना ही योगदान एक गृहिणी का है, क्योंकि आप घर तो चलाती हैं, बचत तो करती हैं, पर जब आपको पता हो कि यार मेरा एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है या मुझे 10 साल बाद इतने पैसों की जरूरत है, तो आपके हाथ पैर खड़े हो जाते हैं कि मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगी। अरे जब आपको बचत के लिए इतने पैसे मिलते हैं तो आप ये भी प्लान कर सकती हैं कि 10 साल बाद मुझे इतना पैसा चाहिएगा तो मैं कैसे जमा करूँ उसको। तो केवल जरूरत है
कि हम हमारी सोच को ब्रॉड करें, समझें कि हाँ किस तरह से ये सब चीजें मैनेज की जा सकती है। एकदम सही है। और हमारी जो ऊर्जा की चैनल है, जो डिवाइन ऊर्जा से हम हीलिंग करते हैं, वो भी काम तो वैसे ही करता है। इट वर्क्स ऑन द रूट कॉज। तो जैसे जैसे रूट कॉज पकड़ा जाता है, वैसे वैसे एनर्जी वाइज हमारी बॉडी भी बैलेंस होती जाती है। तो सेम वे जैसे आप अपने फाइनेंस को बैलेंस करोगे, फाइनेंस को मैनेज करोगे, व्हेन यू हैव योर होम मीटिंग एंड यू आर डिस्कसिंग द थिंग्स, तो definitely the things will start working on. So on this end up note, we would like to end our session. So one छोटा सा quotation as usual पूजा की प्रेरणा, कि हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे प्रयासों को हम करते हैं, पर अपने प्रयासों को कभी भी कमजोर मत पड़ने दीजिए। लगातार विश्वास और अटूट श्रद्धा से किया गया प्रयास पूरे देश का समर्थन पाने में सफल होता है। और वैसा ही कुछ समर्थन हमारे वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग को आप सबकी दुआओं से, आप सबके प्यार से मिल रहा है। सो जैन हीलिंग सेंटर जामनगर से आई पूजा शाह, ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। एंड चलिए आज का सेशन यहीं पर हम समापन करते हैं, और कल सी यू सून एग्जैक्ट एट 4 o'clock on the same page, your page, World of Energy Healing. So I would request to join your hands and close your eyes. सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारणम प्रधानम सर्वधर्माणां चैनं जयति शासनम, चैनं जयति शासनम। कामेमि सर्वजीवे सर्वे जीवा कमन्तु मे, मित्ति मे सर्वभूतेषु वैरं जनकेणै, वैरं जनकेणै। ओ अरिहंत मिच्छामि दुक्कडम, ओ अरिहंत मिच्छामि दुक्कडम। Thank you so much all of you for coming and for joining live session. See you soon, and ask your question in the comment box of this live video as well on the WhatsApp. So see you soon tomorrow. Bye. Take care. Bye. Jai Janandra.